नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में चल रही सियासी घमासान के बीच आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार, राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल भी और साथ ही मंत्री जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड और पार्टी के नेता सुनील तटकरे मौजूद थे। बता दें कि बैठक के बाद शरद पवार से भी जब सवाल पूछे गए तो उनसे ने जवाब में कहा कि राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार रहे। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग खत्म होने के बाद जयंत पाटिल ने बैठक में हुई चर्चा के बारे में मीडिया को बताया। जब मीडिया सवाल कर रही थी उस दौरान उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमने शरद पवार के आवास पर एक बैठक की थी। पिछले 3-4 दिनों में हुई घटनाओं का आकलन किया गया। पवार साहब ने हमसे कहा कि सरकार बनी रही, ये सुनिश्चित करने के लिए हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो कि करने की इस वक्त जरूरत है। हम उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। इस सरकार के साथ मुझे नहीं लगता कि फ्लोर टेस्ट के स्टेज पर पहुंच गया है। हम जिस भी मुकाम पर पहुंचेंगे उसके बारे में बात करेंगे। जयंत पाटिल ने आगे कहा कि विधानसभा भंग करना कोई विकल्प नहीं है और हम शक्ति प्रशिक्षण का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुझे अब भी विश्वास है कि बागी विधायक वापस आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद दिया गया है और ये उनका आंतरिक निर्णय है कि वो किसे देना चाहते हैं। सरकार रहेगी तो हम सत्ता में रहेंगे, सरकार जाएगी तो विपक्ष में बैठेंगे। आपको बता दें कि उनका ये बयान कि सरकार में सरकार रहेगी तो सत्ता में रहेंगे और सरकार जाएगी तो विपक्ष में बैठेंगे, कहीं ना कहीं ये साफ साबित कर रहा है कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो सिचुएशन है उससे अब एनसीपी भी डरी हुई है और उन्हें पूरी तरीके से ये समझ आ रहा है कि सरकार को बचा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने इस पर अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया, ये बयान दे के सरकार रहेगी तो ये सत्ता में रहेंगे और अगर सरकार जाएगी तो ये विपक्ष में बैठेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज शाम 5 बजे मैंने अपने सभी विधायकों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है ताकि उन्हें चल रहे घटनाक्रम से अवगत कराया जा सके। हमारे सांसद संगठन प्रमुख शरद पवार इस मीटिंग में मौजूद होंगे। अब देख सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है और एनसीपी भी लगातार कांग्रेस की तरफ से मीटिंग जारी है। मीटिंग में अपने स्टैंड को क्लियर किया जा रहा है। क्या कुछ समीकरण चल रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। आज 11:30 बजे भी एक मीटिंग होने वाली थी, कैंसिल हो गई और अब शाम को 5 बजे ये मीटिंग होने वाली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार की मीटिंग से निकलकर जयंत पाटिल ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार स्थिर रहे उस पर हमने चर्चा की है, यानी इसको पूरी तरीके से स्टेबल करने को लेकर या स्टेबिलिटी क्या है इसे लेकर चर्चा की गई है। उद्धव ठाकरे को हमारा समर्थन है, एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ है। शिवसेना के कई नगर सेवक शिंदे समर्थक विधायकों के संपर्क में हैं और हमें उम्मीद है कि गुवाहाटी गए विधायक वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के सीएम के लिए आधिकारिक आवास छोड़कर अपने निजी आवास मातोश्री में शिफ्ट होने के मुद्दे पर जयंत पाटिल ने कहा कि वर्षा बंगले में वो रहने के लिए पहले भी तैयार नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने निवेदन पर वो वहां रहने के लिए गए थे ताकि सरकारी काम आसान हो। उद्धव ठाकरे ने वर्षा छोड़ा, यानी मुख्यमंत्री पद आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ वर्षा छोड़ा है, मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा है और ऐसा नहीं है। अभी फ्लोर टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। विरोधी पक्ष में बैठने के लिए तैयार अगर नहीं होती है तो ऐसी स्थिति बन जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो महाराष्ट्र में बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच राज्य के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जयंत पाटिल ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पाटिल ने स्वीकार किया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार, जिसमें आपको बता दें कि जो सेना काम है उसका एक हिस्सा है शिवसेना और कांग्रेस अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा अगर सरकार रहती है तो हम सत्ता में रहेंगे, सरकार अगर जाती है तो हम विपक्ष में बैठेंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि शिवसेना के मंत्री और वरिष्ठ नेता शिंदे ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं
और 50 से अधिक शिवसेना और स्वतंत्र महाराष्ट्र विधायकों का समर्थन होने का दावा किया जा रहा है, जो सरकार के पतन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। शिंदे ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया कि वो चाहते हैं कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन जारी रखे। ठाकरे ने कल शाम में फेसबुक के माध्यम से राज्य को संबोधित किया और कहा कि अगर विद्रोही ऐसा चाहते हैं तो इस्तीफा देने की पेशकश करें। वो अपने सामान के साथ आधिकारिक सीएम आवास वर्षा बंगले से अपने परिवार के निवास मातोश्री में भी स्थानांतरित हो गए। उन्होंने साफ कहा था कि अगर किसी को तकलीफ है, अगर वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद मेरे लिए सही नहीं है, मैंने काम नहीं किया है, तो मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझसे आए और मुझसे बात करें, मेरे साथ दगाबाजी ना करें। एनसीपी के पाटिल ने आज कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि फ्लोर टेस्ट के चरण तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा, हम जिस भी स्तर पर पहुंचेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर एक बैठक की। शरद पवार पिछले 3-4 दिनों में हुई घटनाओं का आकलन किया गया। पवार साहब ने हमसे कहा है सरकार बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो करने की ज़रूरत है। हम साथ खड़े रहेंगे, उद्धव ठाकरे के इस सरकार के साथ हम खड़े हैं। आज शाम 5 बजे मैंने अपने सभी विधायकों को एक बैठक के लिए आमंत्रित किया है ताकि उन्हें चल रहे घटनाक्रम के अवगत कराया जा सके। हमारे सांसद और संगठन प्रमुख शरद पवार भी वहां होंगे। एनसीपी विधायकों की बैठक आज शाम मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में होगी और सीएम पद के मुद्दे पर पाटिल ने कहा कि यह शिवसेना का आंतरिक मामला है। मुख्यमंत्री पद शिवसेना को दिया गया है, यह उनका आंतरिक निर्णय है कि वो इसे किसे देना चाहते हैं। सूत्रों ने कल कहा था कि उद्धव ने संकट को टालने के लिए शिंदे को मुख्यमंत्री पद की पेशकश भी की थी, लेकिन बागी नेता ने इसे खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कि पाटिल ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र आकर अपने खेमे की ताकत दिखाने की भी चुनौती दी। मुझे नहीं लगता कि एक राज्य में सरकार बनाने के लिए आप दूसरे राज्य में अपनी ताकत दिखा सकते हैं। उन्हें शिवसेना के बागी विधायक यानी एकनाथ शिंदे को कहा कि अपने विधायकों को राज्यपाल को दिखाने के लिए यहाँ आना होगा। इसके बाद राज्यपाल आवश्यक निर्णय लेंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पर उनका ये भी कहना है, उन्होंने ये भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो असली शिव सैनिक होंगे वो धोखा नहीं देंगे, वो वापस लौट आएंगे। और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र अगर वो आते हैं तो माहौल बदल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की लहर है, शिवसेना का माहौल है यहाँ पर। और ऐसे में अगर वो यहाँ मुंबई या महाराष्ट्र वापस लौटते हैं तो बहुत सारे जो शिव सैनिक है वो वापस उद्धव ठाकरे के खेमे में चले आएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। उद्धव ठाकरे का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है और ऐसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक स्टैंस भी क्लियर कर दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सरकार जाती है, अगर ये टूट होती है, तो फिर अगर सरकार रही तो सत्ता में और अगर सरकार गई तो विपक्ष में, यानी भाजपा के साथ गठबंधन पर अगर कहे तो उन्होंने इस गठबंधन के मुद्दे को ही सिरे से नकार दिया इस बयान को देने के बाद, जो कि साफ तौर पर समझ आ रहा है कि वो गठबंधन तो इसके साथ भाजपा के साथ नहीं करेंगे। तो ये सारा कुछ मीटिंग हुई। मीटिंग में कौन कौन से लोग मौजूद रहे, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया, यही सारी चीज़ें अभी हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। ऐसे में हमने ये पूरा मामला आपको बड़े विस्तार से बताया है कि मीटिंग में कौन कौन से लोग मौजूद थे, क्या कुछ बात हुई और जयंत पाटिल निकल के क्या कुछ कह रहे। साथ ही साथ मीटिंग के जो मुखिया थे यानी शरद पवार की तरफ से भी क्या कुछ किया गया। शरद पवार ने साफ कह दिया है कि अगर कुछ बदलाव होते हैं, चीज़ें मन मुताबिक नहीं जाती हैं, तो राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। और जयंत पाटिल ने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगी। सरकार रही तो सत्ता और सरकार नहीं रही तो विपक्ष। और इसके अलावा उनको अभी भी लगता है, उन्हें विश्वास है कि शिव सैनिक वापस लौट आएंगे, जो असली शिव सैनिक है वो दगाबाजी नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया और समझा दिया है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।